पोता पोती वही नहीं बहुत खिलाओगा, दादी के दादी पेंशन आई यार, दादी ने बिठा के ले जाएगा स्पेशल, भी बनोगा, दादो भी बनोगा, दादी भी बनोगा की बात है। देखो ऐसा आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिसने बड़ी ही मेहनत से नौकरी की तैयारी की वो नहीं लगा। हाँ ये हो सकता है कि किसी ने सेकंड ग्रेड की लेकिन लगा वो पुलिस में, ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो कहीं नहीं लगा। एक भी उदाहरण आप मेरे सामने नहीं ला के दे सकते कि जिसने तैयारी की वो लगा नहीं, कहीं लास्ट में चीजें जानो पड़ी, एक भी कौन मिला, लेकिन तैयारी करिए तो। चलो आप अपना शुरू करो, भाषण तो होता रहेगा हैं, पढ़ ले आप, अब नौकरी में कंपटीशन और बढ़ जाओ, क्योंकि हर आदमी आई सोचेगा कि पहले तो यहाँ कौन सोचता पढ़ने दे रहेगा, पेंशन तो है कोई नहीं, कमांड लाग रहे हैं, लेकिन अब आओगे कि यार बुढ़ापो शुरू पड़ जाएगा, थोड़ी लाग जाऊंगी सेट हो जाए, मुझे कंपटीशन भी बढ़ेगा। चलो लो अपना चल रहा था क्या, अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करना, गलती स्टूडेंट एक ही करे, बहुत बढ़िया तरीकों पढ़े याद भी करे, लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती ये करता है कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं निकालता, और एग्जाम आपकी ऑब्जेक्टिव है, वो पहले युद्ध से पहले तैयारियां नहीं करता। अपनी भारतीय सेना है युद्धाभ्यास करती है, बहुत खर्चा लगता है युद्धाभ्यास में, बहुत खर्चा लगता है, लेकिन फिर भी उसे युद्धाभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जिस दिन युद्ध की नौबत आएगी तो वो पहली तैयारी। अपना 100 क्यों कर लिया, एक स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तैयारी करे, लेकिन वो पेपर में बैठ के 20 तरीकों मॉडल पेपर कभी को निकाले, 100 क्यों पढ़ लेगा रट लेगा, लेकिन 50 मॉडल पेपर को निकालो थे एग्जाम में, पहले बात हरी 100 बड़ी गलती हुई। अगर आपने मॉडल पेपर ला के जी हाँ पेपर एग्जाम में बिंग हिसाब, अगर मॉडल पेपर ईमानदारी निकाल के लास्ट में नंबर जोड़ के अगर 50 भी निकाल दिया ने तो बिंगो एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। कोई काम आप करा को नहीं करोगे रीट में जो 200 मॉडल पेपर भी निकाल के अगर उठ गया बिंगा भी ढंगा नंबर आए, क्योंकि पर्सन तो आज तक आइडा है सारा, और हर एग्जाम में 30% पर्सन रिपीट होते हैं, ये फिक्स है, भले आप RS की दे देना चाहिए, अभी RS का उठा के देख लो 30% पर्सन आपको रिपीट मिलेंगे वापस, हर एग्जाम में रिपीट होते, तो थोड़ा मॉडल पेपर ज्यादा निकालेंगे। सिंधु घाटी कंप्लीट हो गई, आपने अच्छी पढ़ ली, हो सकता है पढ़ी होगी घर पे, अब उसके ऑब्जेक्टिव निकालो, फायदा उसी चीज का मिलेगा। वैदिक सभ्यता को 2 पार्टों में बांटा, एक ऋग्वेदिक एक उत्तर वैदिक। क्या पढ़ना है, सबसे पहले हमें पढ़ना है ऋग्वेदिक सभ्यता, कब से कब तक है, 1500 से देखो पहली बात तो ये टाइम जो है ना फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं का मतलब कुछ विद्वान तो 8 तक लड़ाई करे बोले एडी है, सिंधु घाटियों भी पहली की एडी है, क्योंकि आप जब वेद पढ़िया नहीं, जब अपन एहसास हो कि यार इसी कोई सभ्यता रहेगी, जब मैं कोई किताब लिख के जाऊं और तारानगर के बारे में लिख के जाऊं, सृष्टि पढ़ना होने बाद में देख कर पे यार अनज की बात लिखी है, कोई न कोई नगर के बारे में लिखी है, इनको मतलब कोई न कोई नगर जरूर हो, अब होल्डो का दो भी रोको नहीं, अभी तक कन्फर्म नहीं है, हो सकता है कि सिंधु से पहले हुई होगी वैदिक, लेकिन वेद पढ़ने से अनुमान लगे कि ऐसी कोई कल्चर जरूर रही है, कोई ना कोई सभ्यता जरूर रही है जिसमें इस प्रकार के लोग थे। तो सबसे पहले हमें पढ़नी पड़ेगी ऋग्वेदिक सभ्यता, सारी चीज पढ़नी पड़ेगी, ऋग्वेद में धर्म के हो, प्रशासन के हो, राजनीति की, सारी चीज एक एक चीज पढ़नी पड़ेगी। लेकिन पहले आप पढ़ा के ऋग्वेद में एक ही वेद पढ़ना है, कौन सो, ऋग्वेद हो तो ठाटो सो प्राचीन वेद, नॉर्मल बात है, सही जानो हर ठाटो। वेदों का संकलन किया था महर्षि कृष्ण देवपाय वेद व्यास। वेद व्यास कोई एक को निड़ो, कई वेद व्यास हो, फिक्स कोई वेद व्यास एक नहीं, ऐसा कहते विष्णु के अलग अलग समय में अलग अलग अवतार हुए हैं जिन्हें नाम वेद व्यास दिया गया, कोई एक को नहीं फिक्स। लेकिन ध्यान ये रखना है कि वेदों का संकलन महर्षि कृष्ण देवपाय ने वेद व्यास ने किया था। अब है ऋग्वेद, बहुत बड़ो हो तो इसको पार्ट बांट दिया, पार्ट का मतलब लेसन बांट दिया, लेसन आना आपा के कहते हैं मंडल, यानी ऋग्वेद भाषा सबको पता है संस्कृत है, वैसे एक्चुअल संस्कृत तो नहीं है ये पूरी संस्कृत, मतलब जैसे इंग्लिश और रोमन एक जैसी सी है, कुछ डिफरेंट है एक जैसी, जब फ्रेंच भाषा और इंग्लिश भाषा में शायद कोई ज्यादा अंतर को नहीं, लेकिन कुछ अंतर है। वो इसी प्रकार के प्योर वो संस्कृत नहीं है जो हम पढ़ते हैं, वैदिक संस्कृत है जिसमें थोड़ा अंतर है। भाषा संस्कृत है, इसमें कुल 10 पार्ट बांट दिए इसने, अलग अलग लेसन बांट दिए, कितने 10, जिन्हें हमने नाम क्या दे दिया, मंडल, यानी ऋग्वेद में 10 मंडल है। उसके बाद में है सूक्त, सूक्त का अर्थ होता है सु, अच्छी उक्ति है, जो अच्छी बात,
मोटिवेशन बात मान लो, अच्छी बात। सूक्त, एक सूक्त में 2-3 मंत्र और हो जाता, यानी सूक्त की बात क्या हो गई, मंत्र। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, कुछ जगह 1017 भी आता है। फिर भी इनमें विवाद है, लड़ाई है इनके अंदर, क्योंकि कुछ मंत्र रिपीट हो जाते हैं। इस वजह से आपकी कोई किताब अगर 1017 लिख है तो काल आगे लड़ाई ना करिए। परिशिष्ट प्रवय को जोड़ने पे 1028 हो जाती है। 10, 28, 80। गुरुजी मैं पढ़िया 10,000 या और भी कुछ पढ़े, और भी हो सके, कोई तीसरी और भी पढ़ लिया होगा। 10, 28, 80 सीधो सीधे आता। 10, 28, 80। ऋग्वेद रामायण में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 मंत्र है। यानी जी आपने लेसन होया करता पहले, फिर लेसन या पहलो लेसन है मुगल का, पिंग अंदर फिर मुगलों के 4 बादशाह को वर्णन है वो, क्योंकि ये एक टाइप को सूक्त पिंग हिसाब, यानी 10 पाठ है, 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10, 28, 80। ज्यादा माथापच्ची करो क्या भी। अब अपने को सबसे पहले इनको देख, सारा पढ़ने की जरूरत को नहीं, लिखवा दूंगा मैं, होगा तो सारा मैन जगह पाने पे तो पह देखा, यानी कितना मंडल है, 10। पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचो, छठो, ठीक सारा अपन कोई मतलब कोई। पहले तो हम देखेंगे तीसरा, इंपॉर्टेंट है बहुत। फिर हम देखेंगे 7वां, बहुत इंपॉर्टेंट है 7वां लेसन। फिर 9वां इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ लेंगे इसको। और फिर जो अंतिम है वो 10। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में 10 मंडलों में 4 पाठ याद करना जरूरी है। 4 पाठ हम के लिखे, देखो ऋग्वेद का तीसरा मंडल इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक मंत्र है, गायत्री मंत्र। कई बार आ गए गायत्री मंत्र में। एक बार तो ऐसे पूछा था आरएस में, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? पहली बात तो यहां देखें तो कोई देवता नहीं। गायत्री मंत्र का अगर हम हिंदी अर्थ निकालेंगे तो उसमें यह कह गया तू सर्वशक्तिमान, तू या तन्नई मैं सब कुछ समर्पित करूं, तू मन ज्ञान वर्ती के। यहां देखें तो किन्हीं समर्पित कुछ भगवान के लिए कहा गया है गायत्री मंत्र का, अगर हम हिंदी अनुवाद देखें इसका। लेकिन ये माना गया है कि सब कुछ सृष्टि का निर्माता एक तरीके से सूर्य ही है। हम लोग जिंदा हैं तो सूर्य की वजह से। 5 दिन नहीं निकले आपनो बेरो पड़ जाए ढोड़ गुआ पक्षा को, तो सूर्य का भी अलग अलग रूप है। जब प्राचीन समय में समय क्या ज्ञात करता है, वैदिक काल यहाँ करता है कि 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, इस समय को आन की बेरोचा। हाँ क्यों? ये समय जैसे आपने सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त, गोधूली वेला, निशित, दोपहर, यही शब्द थे। कत्सी आणो है गोधूले आटे माजी पीटे में धुआं उठे, कोई किन्हीं दिखा हो नहीं पीटे में मिला। गोधूली वेला कौन सी होगी? पीटे में जब गाया चर के पाछी आती नहीं, जब यानी सूर्य तो छिपना रोसो टाइम हुए वो वे गोधूली वेला। निशित एकदम मध्य रात्रि। सूर्य का एक रूप है सुबह का सूर्य, ऐसा कहा जाता है, उसी सैम्रिता कहा गया, इसी को समर्पित है। जब आरएस में आया था तो सूर्य ऑप्शन नहीं था उसमें। वैसे गायत्री जो है वो कौन है? गायत्री कौन है? एक बार तो एग्जाम में गायत्री मंत्र की मात्रा पूछी, कितनी मात्रा है गायत्री मंत्र? क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली शब्द है ओम। ओम के बराबर अगर दुनिया का कोई शक्तिशाली मंत्र, कोई शब्द है तो वो गायत्री मंत्र है। इसका जो वाचन किया जाता है वो बोल के नहीं किया जाता, मतलब सीधा बोले मन के अंदर किया जाता है इसका। और सबको आता है कि ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कोई ये नहीं। ओम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम, ये कौन सा है? ये भी ऋग्वेद में है। ओम यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम
देव ऐसे इतनी ऐसी करके पूरे याद को नहीं रहे, मतलब वो मंत्र आज थे सुन लियो नहीं, आज थे कौन मरो। महामृत्युंजय मंत्र है, मरने के लिए नहीं है, ये सुखी जीवन के लिए और लंबी आयु के लिए होता है महामृत्युंजय मंत्र। ये भी ऋग्वेद के अंदर है महामृत्युंजय मंत्र भी। गायत्री मंत्र में ऐसा कहा जाता है टोटल 24 ही देवता माने गए हैं, 24 ही सिद्धियां मानी गई है, उसी प्रकार इसमें 24 मात्राएं हैं गायत्री मंत्र के अंदर। इसका वाचन आप कभी भी कर सकते हो, एक सायंकाल को नहीं बताया जाता वैसे, बाकी आप मन के अंदर इसका कभी भी कर सकते हो, एक अलग ऊर्जा का संचार होता है इसके अंदर आवे और घर में वो, क्योंकि मंत्रों की जो सिद्धि है ना, पुराने टाइम में एक बंदे कहीं हाथ में ले गए पानी पूनी मार के मंत्र राग लाए श्राप दे देता, तो वो मंत्र मैं थाने बताती हूँ तो थारे भी काम कर जाओ है जी। हम कई बार देखे रामायण महाभारत में कुछ बोले बोलता ही तीर आ जाए, तो कोई मंत्र मान लो अर्जुन और थाने बतावे तो थारकन भी तीर आ जाओगे। इन मंत्रों की सिद्धि करनी पड़ती। गायत्री मंत्र से आपकी हर इच्छा पूरी होगी, लेकिन इसके लिए इसका जाप होगा कि कम से कम आपको 1008 या कुछ है वो 1008 है, पता इतनी बार आप जाप करो इसका मन के अंदर। जब आपको लगा कि इतनी बार जाप हो गया, आपको गिन के करना है, पहलो बोलती हो और दूसरों बोलती हो, कि आपको लगना चाहिए कि हो गया इतनी बार। फिर अगर आपकी कोई इच्छा है तब ये मंत्र बोल के करोगे, तब इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उसे बोलते हैं सिद्धि, क्योंकि पढ़ना पड़े पहले इन मंत्रों को सिद्धि करानी पड़ती है, फिर ये काम करेंगे। तो गायत्री मंत्र जो है वो दुनिया का शक्तिशाली मंत्र है, ओम के बराबर इसकी ताकत बताई गई है। 24 इसमें मात्राएं बताई गई है। किसको समर्पित है ये? सूर्य को। तो क्यों किया गया? क्योंकि ये मंत्र विश्वामित्र द्वारा है। तो विश्वामित्र ने इस मंत्र को बढ़ाने की आवश्यकता कहां हुई, क्यों बढ़ाई? कौन सी जाति थी? आर्य। आर्य जब आए तब कई जातियां थी हमारे यहां, तो उनको उन्होंने एक तरीके से अनार्य कह दिया कि है ये अनार्य। अनार्यों की परिभाषा भी लिखी गई है ऋग्वेद। जो अव्रत है यानी जो व्रत नहीं रखा वो अनार्य जी। मैं कौन रखू, मैं क्यों क्यों अनार्य। जो अच्छी भाषा नहीं बोलता, मां बहन की गाड़ियां निकाल गुण लगभग अपने में है, तो वो अनार्य है। जिसकी नाक चपटी हो वो अनार्य है। ये परिभाषा दी गई है ऋग्वेद के अंदर। तो उन अनार्यों को कन्वर्ट करना है आर्यों के अंदर, या तो उनको समाप्त करो या फिर उनको कन्वर्ट करो। तो अनार्यों को आर्यों में बदलने के लिए ही इस मंत्र को बनाया गया था, जिसको गायत्री मंत्र। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, सूर्य को समर्पित है। बस इतना याद रख लिया, बाकी की जरूरत नहीं। कौन से मंडल ध्यान रखना जरूरी? कौन सा मंडल मगो? तीसरा। ठीक। अब बात करा 7वें मंडल। देखो ऋग्वेद का 7वां 7 और 10, क्योंकि इनमें वर्णन है दशराग्य युग। दशराग्य युद्ध का बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है दासराग्य युद्ध। 7-10 ही राग होगा, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर ये पूछे दासराग्य युद्ध जो है किस मंडल में वर्णन है इसका। ये युद्ध है कि कहानियां है, उस समय अलग अलग कबीले थे, अलग अलग वंश थे। ठीक है, त्रित्सु वंश, त्रित्सु कबीला है वैसे, और इसमें पुरु वंश है। पुरु वंश का एक राजा था सुदास। राजा के बाद में सबसे बड़ा पद कौन सा होता था? जैसे हमारे बात करें तो प्रधानमंत्री के बाद बड़ो पद कौन सो माना पा? गृह मंत्री मान लिया। अब मान लो गृह मंत्री पद खातर कोई नाराज हो सके, कोई बड़ी बात कोई। बिहार आदमी सपनों देखे आपने तो किया। राजस्थान में तो लगभग ये पद मुख्यमंत्री रखता है, केंद्र में नहीं रखता है। केंद्र में प्रधानमंत्री अपने पास नहीं रखता, किसी न किसी को देता है। गृह मंत्री एक बड़ा पद है। उस समय सबसे बड़ा पद तो राजा का है। राजा के बाद में बड़ा पद जो माना जाता था वो माना जाता था पुरोहित का। ये सबसे बड़ा पद था राजा के बाद। भगवान राम के गुरु के नाम जानते हो? हैं? भगवान राम के गुरु का नाम है विश्वामित्र और या वशिष्ठ। बिल्कुल दोनों रामायण के अंदर दोनों के ही रोल आते। भगवान राम को जंगल में कौन से लेके जाते? विश्वामित्र लेके जाते हैं, वशिष्ठ। हाँ, एक शिक्षा देते हैं, एक उनको वन के अंदर ले जाते हैं कि भी राक्षस वो ताड़का को मारते हैं उस समय। तो ये दोनों गुरु रामायण में दिखाई गए। ऐसा कहा गया है कि पुरु वंश का जो ये राजा था सुदास, इसका पुरोहित था विश्वामित्र। ठीक है,
विश्वामित्र की जगह अणपुरोहित बना दियो किन वशिष्ठ। महाराज हो गया कलडा, विश्वामित्र हो गया नाराज। और इंगई बॉर्डर ला गया करती पूर्व वंश के सारे एक दूसरो वंश। अब क्यों मौको मिलना चाहिए, दुश्मन को दुश्मन दोस्ती में आगे लड़ाई शुरुआत हुई चाल रही, कोई बॉर्डर की वजह कुछ सीमा की वजह। तो ये कई लोगों के पास गया विश्वामित्र और ऐसा कहते हैं कि बोलो भी मेरा आदमी सब मेरे साथ बहुत गलत मन न्याय दो, बामण आदमी साथ पूरा गलत करिए मेरे साथ, मन जगह दूसरे ने बनाया। तो यहाँ करके 10 से राजा ने बेड़ा कर लिया, इसीलिए इस युद्ध का नाम पड़ गया दासरा की। इसमें अब कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ रहे दासरा की युद्ध किन किन के मध्य हुआ, आर्य आर्य या आर्य अनार्य? बहुत खतरनाक। एक नियम है कि पहली तो दूसरा खत्म करो, दूसरी जाति। जब दूसरी जाति खत्म हो जाए आपा बच्चा आपस में अपने लड़ते हो। जो अफगानिस्तान ये क्या लड़ाई है जी? हाँ, कोई दूसरी जाति तो कोई नहीं बैठा है, भाई भाई है भी आपस में लड़ रहे हैं। ऐसा इराक में हुआ, इराक में कोई दूसरे थोड़ी थे, पहले तो दूसरे से आगे लड़ते हो फिर बच्चे ने अपना आपस में लड़ते हो। लड़नो है बस, अनार्य बच्चे नहीं, आर्य आर्य बच्चा अपने ही लड़ते हो। बाकी 3 अनार्य कबीले इसमें जरूर थे, वो सपोर्टिंग रोल में थे वैसे, बाकी ये आर्यों के बीच में लड़ा गया था। अब बात यह कि युद्ध कहां लड़ा गया, ये युद्ध लड़ा गया था परूसनी या रावी नदी के किनारे। ये हो सकता है पंजाब के आसपास वो क्षेत्र रहा होगा, यानी पंजाब। परूसनी का मतलब वहां हम वर्तमान में इसे रावी बोलते हैं, ऋग्वेद में इसे परूसनी कहा गया, पंजाब के आसपास। अब कुछ विद्वान कहते हैं कि ऐसा नहीं, ये युद्ध जो लड़ा गया ना वो पानी पे कब्जा करने के लिए लड़ा गया था। हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि रावी नदी के किनारे, हो सकता है पानी के लिए इनकी दुश्मनी पहले से चली आ रही होगी और विश्वामित्र ने उसे बढ़ावा दे दिया होगा, जो भी हुआ होगा। तो दासरा के युद्ध जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, परूसनी या रावी नदी के किनारे लड़ा गया। मेन रीजन इसका यह था कि विश्वामित्र के स्थान पे वशिष्ठ को बना दिया गया था पुरोहित। ठीक है, ये है याद रहे बोल रहे। इसी युद्ध के बाद में भारत का नाम जो भारत पड़ा था वो इसी युद्ध के बाद में पड़ा था, भरत वंश से संबंधित था, तो भारत नाम इसी युद्ध के बाद में पड़ा था। अगला कौन सा है, 9वें के बाद। 9वें में एक महाराज को जिक्र है, एक देवता को जिक्र है, भी देवता को नाम है सोम। ऋग्वेद में टोटल कितना सूक्त है? 1028। नींद आ रही है क्या? पीछे आ रही है, नींद आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। हाँ बात मेरा कमावे ना ये टेंशन, फिर भी पता है पेंशन आओ ये बात हुई रात क्या बिजी है, क्या बिजी करिए, जल्दी सो गया फिर ही नींद आ, सुबह जल्दी उठ गया। किसी परूस नहीं, किसी रावी पहाड़ में जाओ सोना है, मुझे को मजो है नहीं, वो क्या नहीं करिए। नहा रबे ना सुकून मिलता है तेरे मैं खाने, चैन मिलता है तो बस रजाई ओढ़ के सो जाने, सोने में मुझको आनंद है, वो क्या नहीं करिए। चलो कोई नहीं आता। सोम ने एक देवता बना रखा। ऋग्वेद में टोटल कितने सूक्त हैं? 1028। ऐसा कहा गया है कि 1028 में 144 सूक्त, कुछ जगह 120 भी आता है। 144 सूक्त ओनली फॉर सोम के लिए। भाई जब 1028 144 इन दे रखे है, मतलब आदमी तो कोई महत्वपूर्ण नहीं। अब बात यह कि सोम जो है वो एक रस है जिसे पीना है। पिया को भाई 3 साल का रस जीवन जी लिया फोकट में, 25 रुपया जेब में गाल ले जाए कौन भी लोग, ये पिया जाता है। अब इसकी तुलना वर्तमान में दारू के बराबर की जा रही है, जबकि ये दारू नहीं थी। इसके जो तरीके बताए गए हैं ना ऋग्वेद, उनको पढ़ के यहां ला गए है तो दारूड़ी क्या ला गए, कभी ये हिमालय की मुंजवत चोटी से मिलता है।
वहां से जड़ी बूटी के रूप में उसे निकाला जाता है, फिर पत्थरों पे उसे पीसा जाता है, फिर कपड़े के अंदर उसको छाना जाता है और फिर इसे करके तुरंत इसे पिया जाता है। फिर पीने के बाद में, ऐसा लिखा है, पीने के बाद में इसको आदमी को ताकत मिलती है, साहस मिलता है। मैं हवा की तरह उछल रहा हूं, कहीं मैंने सोमरस तो नहीं पी लिया है। अलाई लिखेड़ी सोम, अब मुझे लग रहा है कि मैं पृथ्वी को इधर से उठा के इधर रख सकता हूं। भाई ये तो सहमी दारू वाला ही लक्षण है सारा सारा। सोमरस के बारे में बात है लिखेड़ी है। इन आधार पर आप के वर्तमान में कुछ लोग सोमरस की तुलना, यदि कई दारू को नाम भी कटाए रखे सोमरस, वो तो सोमरस है, वो तो पी लेना चाहिए, देवता ही पीता। लेकिन देवता जो सोमरस पीते थे उससे आदमी बहकता नहीं था, उसमें एक अलग संचार के भाव। बाद में रामायण के समय इसकी तुलना जो की गई है वो संजीवनी बुंटी से की गई है, कहीं वो। बाकी वर्तमान में ये बुंटी, जड़ी बुंटी कहीं नहीं मिली है, कहीं इसका जिक्र नहीं है कि आग भी कोई है कि घटे। मुंजबत चोटी पर जाए अभी शायद कोई मिले तो अपन पेरो को नहीं कि भाई आई जड़ी बूटी, लेकिन जिक्र है वो। तो हो सकता है वर्तमान में इसकी तुलना कर देती है दारू से। दारू तो ये है एक अलग प्रकार को रस है, वो ताकत देने वाला। तो सोमरस का वर्णन किया गया ऋग्वेद के 9वें मंडल के, बाकी देवता के अंदर को और जिक्र करना। अब चला लास्ट फाइनल मंडल कौन सो? 10 बड़ो मंडल है वो 10। कई चीज आएंगी 10वें मंडल में। 10वें मंडल में जैसे पुरुष सूक्त है, नाथ सूक्त है, नदी सूक्त है। नदी सूक्त आप अलग पढ़ांगा, नदी कुर्सी महत्वपूर्ण की बात अलग पढ़ा। इनमें मैन जो है ना वो ये कि ये सूक्त मैन थोड़ी इनकी चर्चा कर लिया। कौन सा सूक्त? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त का मतलब पुरुष, पुरुष का मतलब आपा क्या बने? उल्लेख है कि क्या बनेगा? एक्स और वाई क्या मिलेगा बनेगा? इसमें आता है मनु की संतान। मनु में अप्रत्यय जुड़ने से मानव बना। ईड़ा नामक एक राक्षसी हुआ करती थी और उनसे हमारी उत्पत्ति हुई। हमारे अंदर एक राक्षसी के गुण है और एक ऋषि के गुण अपने अंदर है। मनु ऋषि था, ईड़ा एक राक्षसी थी, दोनों के गुण आ गए। अब गुण आते आते वर्तमान में भी हमारे अंदर दो ही व्यक्तियों के गुण। अब डिपेंड ये करता है कि इसमें कौन से गुण हावी हो गए। कुछ लोगों में मनु के गुण हावी हो जाते हैं तो वो साधु प्रवृत्ति का आदमी हो जाए सीधा साधा, और कुछ में बिंग हावी हो जाए, ईड़ा का राक्षसी, मीट मांस खाणो, लेग पीस चेपड़ी, लड़ाई धक्का करना, ए लक्षण जगह के अंदर आज गुण हो गया। ईड़ा का गुण ज्यादा प्रभावी हो, ये कहानी आवे। फिर आ भी एक कहानी आवे पुरुष। पुरुष क्या बनेगा? आपा क्या बने? ऐसा कहा गया है कि एक आदि मानव है। आदि मानव का मतलब ब्रह्मा जी हो सकते हैं, जबकि ब्रह्मा का ऋग्वेद में कहीं जिक्र नहीं है। निर्गुण ब्रह्म का जिक्र जरूर है इस नास्तिक, बाकी ब्रह्मा का कहीं जिक्र नहीं। कोई आदि मानव है, उस आदि मानव के मुख से उत्पन्न हुए कौन? ब्राह्मण। मुख से बने ब्राह्मण। तो काम क्या हो गया? बोलने का कार्य, पढ़ाई लिखाई, बोलना वगैरह वो काम। उस आदि मानव की भुजाओं से कौन बने? क्षत्रिय। यानी क्षत्रिय का काम क्या हो गया? लड़ाई करना, लोगों की रक्षा करना, ये काम हो गया। क्षात्र शब्द से बना है जिसका अर्थ अपना नुकसान सह के किसी की रक्षा करना। और फिर बने जांघ। जांघों से कौन बने? वेश्य, यानी व्यापार करने वाले जो है वो वेश्य। ठीक। और चौथे हैं पैर। पैरों से कौन बने? शूद्र। वैसे ध्यान रहे शुरुआत में ये वर्ण व्यवस्था ये नहीं थी, ये 10वां मंडल बहुत बाद में जोड़ा गया, तो ये बाद में आई है ये। अब ये चीजें बन गई, 4 बन गए वर्ण। अब बात ये कि उस समय वर्ण व्यवस्था कैसे थी? कैसे थी का मतलब 2 चीजें हैं, एक तो होता है कर्म और एक वह जन्म। यानी सीधी सी बात मां कहती हूँ कि आज आप आने दूसरी जातियां जोड़ दिया कि ब्राह्मण को हमने आज जाति बना दी, क्षत्रिय हमने सिर्फ। पुराने समय में क्षत्रिय कौन होता था? जो सैनिक हथियार उठा लेता था, लोगों की रक्षा करता था। यानी वर्तमान की फौज और पुलिस एक प्रकार से क्षत्रिय का कार्य कर रही है हमारी, लेकिन हमने वर्तमान में इसे एक जाति के रूप में राजपूत जाति से कर दिया। ठीक है, क्षत्रिय अब राजपूतों के लिए प्रयुक्त होने लगे। और कौन हो गए? बनिए वगैरह व्यापार करने वाले। और शुद्ध बाकी सारे बच गए, वो सारे शूद्र के अंदर आ जाए। यानी जनरल को छोड़ के वर्तमान के ओबीसी एससी
काष्टी में जो भी जातियां हैं उनका जिनका ऋग्वेद में जिक्र है, जैसे कुंभकार का जिक्र है और नाई का भी जिक्र है, इनका वो सारे के सारे किस में आ जाते थे, शूद्र के अंदर आ जाते थे। अब बात आई कि जाति क्या आधारित है, आज जाति किस पर, मैं आज पूछ लूं आज जाति किस पर है, जन्म पर है, ठीक है। क्यों है, जैसे पुराने समय में जाति जन्म पर नहीं, एक घर में ही चारों जातियां मिल जाती। मान लो एक घर में कोई वेद पाठ का कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण हो गया, कोई फौज या पुलिस में भर्ती हो गया, क्षत्रिय हो गया, कोई व्यापार करने लग गया वो गया, कोई दूसरा काम, एक घर में ही चारों जातियां मिल जाती। यानी जाति थी कर्म पर आधारित, जैसा काम उसकी वैसी जाति। बाद में इनको अब धीरे धीरे, आज ब्राह्मण के घर जन्म लेना रहो तो ब्राह्मण ही वह, भले ही वो फौज में चला जाए, भले ही वो कोई व्यापार करने लग जाए, भले ही वो कोई तीसरा कार्य करने लग जाए। वर्तमान में जाति है जन्म पर आधारित, उस समय जाति किस पर आधारित थी, कर्म पर आधारित थी। ठीक है, इन चार यानी पुरुष सूक्त में चार जातियों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है, जो ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 10वें मंडल। ठीक है, वो व्यवस्था ठीक थी, जाति कर्म पर आधारित से ही रहे, जन्म पर से ही क्या रहे, तो तू बता। हाँ, अब एक उच्च कुल में होके भी नीच काम करने लग रहे हैं, लड़ाई दंगा करे, रोजाने केस मुकदमा करा लिया है, उंदा सुंदा करे, लेकिन वो उच्च कुल में उस समय तो बिन साइड में कर देता। आज तो कौन कर सके, आज थोड़ी करे जा सके। उस समय आदमी श्रेष्ठ बन सकता था अपने कार्यों द्वारा, क्या आज बन सकता है अपने कार्यों द्वारा, नौकरी लाग गया और बाइक अलग चीज है। तो जाति जो है वो कर्म पे आधारित सही रहती है, बाकी कर्म का आधारित है जी, अब मेरा आज कर्म का आधारित, मैं कर्म हूं, क्यों मैं कर्म हूं, ब्राह्मण हूं, जाति से मैं चारण हूं, लेकिन कर्म से मैं क्या हो गया, क्योंकि मेरा काम क्या है, बोलने का काम है, सिखाने का काम है, जो प्राचीन समय में ब्राह्मण किया करते थे वो आज मेरा काम, तो मैं जाति से ये हो गया। कोई फौज पुलिस में चला गया तो वो जाति से, वैसे कर्म से वो क्षत्रिय है, जाति उसकी कोई और हो सकती। यदि कहीं वो कर्म तो वो है, ठीक है, मेरा कर्म तो ये, कर्म से तो ये और मेरी जाति आ, मैं जब बोलूंगा, मैं क्या बोलूँ, मैं कर्म से ब्राह्मण हूं, जाति मेरी चार। समझ गया आगे, कौन समझा, कोई बात नहीं समझ है। चारण ब्राह्मण एक ही वे कदू आया, कदी गया, रात तो को दिया आप जितनी के बाद में हो गया तो मेरे को है, चारण ओबीसी में है, ब्राह्मण जनरल में आते हैं, तू एक जगह ही कर दिया क्या, रिश्ता भी आपस में करवा रही है, कौन करवा रही है, बजट में हुई है क्या, आज घोषणा कि चारण और ब्राह्मण एक ही होंगे। चलो, वो प्राचीन समय में यही कार्य था, वैसे मैन कार्य तो बोलने का कार्य था, बोलने का कर सको थे, करो तो सेट, कोई बात नहीं। देखो ऋग्वेद ही चाल में, ऋग्वेद 10 मंडल 1028, तीसरे मंडल गायत्री मंत्र, 7वें मंडल में दासराग्य युद्ध, 9वें मंडल में सोम देवता और 10वें में पुरुष। गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र दोनों ही ऋग्वेद में बताए गए, महामृत्युंजय। अब आगे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, वह सारी अलग अलग पढ़नी पड़ेगी दोनों, ऋग्वेद ही अलग पढ़नी पड़ेगी, राजनीति यानी कम से कम 2 महीना और चलेगा टॉपिक, बाद में पूरा हो 2 महीना तो लगेगा। मैं वेद कराने लग रही हूँ, एक वेद पढ़ने में 18 साल लग जाता, कोई टाइम तो लगेगा, कोई धीरे धीरे वेद पाठ चालू होगा, फिर भागवत कथा चालू होगी, तो यहाँ करके अपना लंबो टाइम लागो, क्या कहते हैं, रीट के बाद थे थोड़ी मास्टर बने बाद पिछाड़ा होगा ही देख क्यों बढ़िया सुहास सांड करे पट्टिया में ना हो जाए, कोई बड़ी बात हो जाए, नहीं टाइम मिलता, नहीं आ पाते, कोई नहीं आ पाता। अरे कौन नहीं आई जे तुम्हें खुद तो आई जे ही कोई, उसके बाद में जगह फोटो भेजे नहीं, पे तो सिर्फ ही खातर भेजे कि पब्लिसिटी हो जाए, सच्चाई है ये। थे नौकरी लागता ही थार कोई कोचिंग और फोटो मांगो थे तुरंत होगा, सत्य बात है। उस समय ये नहीं सोचोगे मेरी फोटो का मिसयूज करके, मेरी रैंक का ये मेरी फोटो का मिसयूज करके कितने बेरोजगारों के साथ गलत होगा, ये बात तुम सोचोगे ही नहीं, और तुम तुरंत फोटो दोगा, थे ही खातर दोगा कि अपनी थोड़ी पब्लिसिटी हो। सत्य बात यही है, उसके पीछे का रीजन यही रहता है। बेरोजगारी के दिन हर कोई भूल जाता, आपसे पहले चाचा ताऊ जगह लागेड़ा में था ज्ञान बोधे बोला, आप लास्ट भर्ती में क्यों न लागेड़ा हो,
लेकिन थाने बहुत ज्ञान देगा थे तो पढ़ो को नहीं पढ़ना तो लाग ही जाएगा, क्योंकि बंग आप ही देखो नहीं लास्ट भर्ती में लागेड़ा लादेगा भाई। लेकिन थोड़े से सुख के दिन आते आदमी पुराने वाले दिन भूल जाता है कि मैंने किस तरीके से स्ट्रगल किया था। एसआई की भी भर्ती आओगी भाई, देख लियो। एसआई में यार हिंदी दावे कितो सोरो काम है। राजस्थान में बड़ी नौकरी में सबसे इजी सिलेबस अगर किसी का है तो वो एसआई का है। कितनी बड़ी नौकरी है, 2 स्टार है, तहसील का मालिक होता है, तहसील मालिक की वे दौर किया तो पूरा तहसील वही संभाल रखी है। और थोड़े बहुत 10-15 साल बाद वो डीएसपी बन के तो रिटायरमेंट होगा ही होगा, तो कन्फर्म है। और उसका आगे भी चले जा तो आरएस के बराबर ही होगी, कम थोड़ी है नौकरी कोई। और सब इजी सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस में आदमी की चीज मारा इंग्लिश जोड़ दे तो राजस्थान आ हालत खराब हो जाए। कोनी आ इंग्लिश कोनी आपको संबंध कौन रेट। मैथ रीजनिंग में भी बहुत सा नए बंदा, क्योंकि हिंदी है रट लिया आदमी। मैथ रीजनिंग कोई महत्व को नहीं है, ऐसा ही 7-8% आवे, करो तो करते हो, नहीं करो तो कोई ज्यादा फर्क पड़ पड़े, तो महत्व को नहीं इतना। अरे हिंदी आदमी सूते रट्टा मार ले, जीके रट्टा मार ले। अब थे रीट को देखो सिलेबस, नए आदमी बेचार पंगो पाड़ तो ले, फिर बस संस्कृत को समझ में हिंदी तो दोरी सोरी पढ़ दी। और मैं समस्या को नहीं, दूसरी लैंग्वेज में समस्या आ जाए रीट आ रही। चलो साइको तो सेकंड ग्रेड में पढ़नी है, फर्स्ट ग्रेड में पढ़नी है, सब्जेक्ट सारो पढ़ना है, लेकिन दूसरी जगह भाषा वे नहीं, इंग्लिश या फिर संस्कृत एक तो लेनी पड़ेगी। पट्ठा मारे हो जाए वो, पट्ठा थोड़ी हिम्मत टूट जाएगी। हिंदी तो चलो फिर भी पढ़ ले। तो ऐसा ही कि दोबारा आना आ रही है, थारे लेवल की है, क्योंकि हिंदी थान पढ़नी है, जीके पढ़ना है, न्यारोद की है ही को नहीं। थोड़ा सा ध्यान भी पर भी रखो, अच्छी नौकरी है, घनी उम्र पड़ी है। और थारी शायद 28-30 तक की, पिछली बार तो, अब की बार 28 तक तो वही रहेगी, यानी एज 28 तक है, आराम देश को।